हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रमेय जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का है उसमें कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रमेय। आपका एक महत्वपूर्ण प्रमेय है। क्या होगा इसमें? मान लेंगे कि माना पी एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है। अभाज्य गुणनखंड संख्या है। ठीक, तो यहाँ पर हमने पी को मान लिया अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या मान लिया गया। ठीक, तो ए बराबर मान लेते हैं कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कि P इज डिविजिबल ए स्क्वायर इम्प्लाइज डेट कि P इज डिविजिबल ए। ठीक, यानी कि P जो होगा ए स्क्वायर से भी विभाजित है या ए स्क्वायर P को P से विभाजित होता है। इम्प्लाइज डेट P भी क्या होगा, ए से विभाजित होगा या ए जो है P से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पर अब देख लीजिए तो यहाँ पर तो इसके आधार पर एक प्रमेय है आपका है, जैसे प्रश्न क्वेश्चन करके आता है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर कि माना कड़ी पाँच बराबर ए बटे बी। ए बी क्या है यहाँ पर? ए बी आपका हो जाएगा क्या है, सह अभाज्य गुणनखंड। क्या है ये? सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, और क्या होगा यहाँ पर? बी डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सहभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि ऐसा संख्या जिसका फैक्टर क्या होगा, एक होगा। ठीक है, एक के अलावा उसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ए कड़ी 5 क्या है, कड़ी 5 को परमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, तो मान लिया कि कड़ी 5 क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब ए बट्टी बी लिख दिया है। जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है, कड़ी 5 एक प्रमेय है मान लिया है, जबकि यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, जो दिए गए के विपरीत है। चलिए तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी 5 का होल स्क्वायर इक्वल कितना, ए अपन बी का होल स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इक्वल कड़ी से मुक्त हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ पर मल्टीपल कर लेंगे तो बी 5b का स्क्वायर इक्वल कितना, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कि ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए तो ए भी क्या होगा, ए भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य है, विभाज्य होगा। ठीक, तो चलिए तो यानी कि यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर 5 मिल गया है, जबकि हमने कहा कि एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ठीक, अब चलिए तो इसलिए एक और प्रोसेस देखते हैं कि अब यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि e बराबर 5m, यानी कि जहाँ m क्या है, m आपका क्या है, m एक पूर्णांक है, ये भी आपका एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक है। ठीक, चलिए तो हम फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो a बराबर 5a, तो अब इसी में पुट कर दीजिए
इसमें पुट कीजिए। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 5b का स्क्वायर इक्वल, तो हमको एक जगह रखना है तो यहाँ पर रख देंगे 5m का स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 5b का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 25m का स्क्वायर। अब यहाँ क्या 5 25 25 हो जाएगा, 5 बच रहा है तो यानी b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 5m का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इसका मतलब है कि b स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, समझ आ रहा है, 5 से विभाज्य। इसका मतलब जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसका मतलब कि इसलिए b भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या देखिए कि अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है, 5 से इसको हम क्या मान रहे हैं कि ए स्क्वायर यहाँ से है, तो ए जो इसको मान रहे हैं ए, ठीक, इसको मान रहे हैं बी। तो ए व बी से अगर हम देखेंगे ए व बी से, ए व बी से क्या दिख रहा है कि ए व बी का गुणनखंड कितना है, का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है 5 है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या, अर्थात इसका मतलब कि ए व बी का कोई सा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ए व बी का कोई, अर्थात आप कह सकते ए व बी सअभाज्य गुणनखंड नहीं है। ए व बी क्या नहीं है, सअभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं, समझ गए, क्योंकि ये एक आना चाहिए, यहाँ पर कितने आ रहे हैं दोनों में 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि लिख देंगे, इसलिए कड़ी 5 क्या है, कड़ी 5, इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने मान के चला था कड़ी 5 एक परमेय है। जब परमेय है तो इसका मतलब कि कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है दोनों में 5 आ रहा है। ठीक है, इससे क्लियर होता है कि कड़ी एक क्या है, अब कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये त्रुटि क्यों कहाँ से हो रही है, ये त्रुटि इसलिए हो रही है क्योंकि हमने जो माना था कि हमारी कल्पना क्या थी कि कड़ी 5 एक परमेय है, लेकिन ये क्या रॉन्ग हो रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, विरोधाभास ये हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पर करें कड़ी एक क्या है अपरिमेय संख्या। तो यहीं पर इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी है। तो चलिए हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि जैसे अगर करें कड़ी 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, कड़ी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। क्या करेंगे, पहले तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, मान लेना कि कड़ी 2 क्या है, माना कि कड़ी 2 क्या है परमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परमेय संख्या है। जो दिए गए के क्या होगा, विपरीत होगा, जो दिए गए के विपरीत होगा। ठीक, अर्थात मतलब कड़ी 2 बराबर ए बाई बी, ए बाई बी जब कर लिए तो ठीक इसी प्रोसेस को आपको रिपीट कर देना है कि इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करने के बाद फिर इसमें देखना कौन किससे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, उसका कॉमन क्या मिला, इसमें 2 ही मिलेगा, तो 2 मिलेगा तो 2 तो आना नहीं चाहिए भाई। सअभाज्य गुणनखंड मतलब ये होता है जिसका स्वयं एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड संख्या न हो। ठीक, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। थैंक यू, हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसको बंद करो।